आज सुबह 19 वर्ष की जो हाथरस की बच्ची थी उसने सफदरजंग अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया और उसके साथ जो बर्बरता हुई, उसकी अंतोगत्वा मौत हो गई, लेकिन उसके साथ जो बर्बरता हुई, जिस बर्बरता पूर्वक उसका रेप हुआ, 4 लोगों ने गैंग रेप किया, उसकी पीठ पर जख्मों के निशान थे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काट दी गई और वो 12 दिन तक, इसको कहते हैं अदम्य साहस, और इतनी जीने की जिजीविषा थी कि वो 12 दिन तक इशारों से बात करने की कोशिश करती रही। ये कहीं पर एक सभ्य समाज पर तो बहुत बड़ा धब्बा है ही, ये पाश्विक है। इस बर्बरता की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक जानवर ही ऐसी चीजें कर सकता है। और बहुत बार उत्तर प्रदेश में कहा जाता है देर रात को घूम रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। वो देर रात को नहीं घूम रही थी, वो अपने मां और भाई के साथ खेत में घास काटने गई थी। भाई एक बोझा घास का लेके घर पे रखने गया, मां आगे घास काट रही थी और उसको पीछे से इन 4 लोगों ने खींचकर इतना जघन्य अपराध किया। और अब मैं आती हूं कि कितना बड़ा कलंक है ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उसके साथ इतनी बर्बरता होती है, इतना पाश्विक व्यवहार होता है और 8 दिन तक पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, इस पर कोई गैंग रेप की धारा नहीं लिखी जाती है 8 दिन तक। 8 दिन के बाद जब थोड़ा बहुत लोकल मीडिया ने प्रेशर बनाया और लोगों ने बातचीत करना इसके बारे में शुरू किया, तो 8 दिन के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसमें एक मामला दर्ज किया। अब गैरतलब बात यह है कि इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सलाहकार हैं, इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं, जो सूचना सलाहकार हैं, वो और आगरा की पुलिस ने इसको निरंतर फेक न्यूज बताया और ये आधिकारिक तौर पे बताया गया। उनके वेरीफाइड हैंडल से इन लोगों ने इसको फेक न्यूज बताया और कहीं पर यह दिखाता है कि किस तरह हम महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के सम्मान को इस तरह से बर्बरता जब होती है उसको फेक न्यूज बताकर लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। और यह एक अकेला मामला नहीं है और ना इस पर बात आकर रुक जाएगी। उत्तर प्रदेश में निरंतर यह होता जा रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर उचित कार्यवाही समय रहते की गई होती तो शायद वो बच्ची हमारे बीच आज जीवित होती। उसको क्यों नहीं समय से भेजा गया एम्स के दिल्ली? वो इतनी बीमार थी, उसकी हालत इतनी नाजुक थी। 8 दिन क्यों लगे ये गैंग रेप की मामला बुक करने में? क्यों इन लोगों पर एनएसए नहीं लगाई जा रही है? क्या इससे बड़ा भी असुरक्षा का कोई मामला सामने आ सकता है? क्यों भारत और इंडिया में इतना बड़ा फासला आज भी है? क्यों इस खबर से लोगों की रूह नहीं कांपती है? क्यों इस खबर को वो प्रोमिनेंस नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए? और इतने शौकीन हैं बुलडोजर चलाने के योगी आदित्यनाथ जी, क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं इन लोगों पर, इन 4 लोगों पर जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया? और ये मामला, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर होता जा रहा है। आप उन्नाव देखिए, हरदोई देखिए, लखीमपुर देखिए, बाराबंकी देखिए, गोरखपुर देखिए, लगातार बर्बरता से रेप होता है, बलात्कार होता है और उसके बाद पीड़िता को मारने की कोशिशें होती हैं। कई जगह बिना कार्रवाई के वो खुद आत्महत्या कर लेती है, उसके घर वालों को डराने धमकाने की कोशिश भी होती है। और इस मामले में भी उनके परिवार का कहना है कि उनको कहा गया उन्नाव जैसी हालत कर देंगे तुम्हारी, क्योंकि उन्नाव में जो गैंग रेप की पीड़िता थी उसको जिंदा जलाने का काम हुआ था सड़क पर। तो बजाय पुलिस पीड़ितों के साथ और पीड़िता के साथ खड़ी रहती, पुलिस ने इस खबर पर लीपापोती करना, इस खबर को फेक न्यूज ठहराना ज्यादा जरूरी समझा। योगी आदित्यनाथ जी एनएसए लगाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोले, इस मामले में भी जो उनके खिलाफ बोलेगा वो प्रतिद्वंदियों पर एनएसए लगाते हैं, हर तरह के कानूनी हथकंडे अपनाते हैं।
इस पर वो क्या कर रहे हैं, क्यों सुप्त है सरकार, ये हमारा सवाल है। और हमारा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये क्यों नहीं देख रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए ये हो रहा है। अपराधियों को कानून का डर नहीं है, अपराधियों को पता है वो जितने जघन्य से जघन्य अपराध कर ले कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको कोई पकड़ने वाला है। और इसीलिए इस तरह के जघन्य अपराध कर कर लोग आज भी आराम से घूम रहे हैं। और एनसीआरबी के डेटा का मैं इसलिए उल्लेख करना चाहती हूं जबकि ये 2 साल पुराना डेटा है, 2018 का, उसके बाद तो जो निरंतर घटनाएं हुई है ये डेटा कहीं और पहुंच गया होगा। उत्तर प्रदेश देश की क्राइम कैपिटल बन चुका है। 2 साल पुराना डेटा बताता है कि हर रोज 12 रेप होते हैं, 36 महिलाओं के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, 46 के करीब अपहरण होते हैं और ये लगातार होता जा रहा है, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिन अपराधियों को सरकार को कानून व्यवस्था के चलते पाठ सिखा पढ़ाना चाहिए उनको संरक्षण प्राप्त होता है, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो। जब तक कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे। तो इसकी जवाबदेही तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनती ही है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि क्या मैं सरप्राइज हूं, क्या मैं हतप्रभ हूं कि ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के करीब 312 एमएलएज हैं, उनमें से 37 के खिलाफ अपराध के 37% के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं और उन 312 में से 80 से ऊपर लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले हैं जिसमें रेप